वाराणसी में जहां पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी पधारे थे और बड़ा उत्साह का वातावरण था, वहां ज्ञान व्यापी मस्जिद में कलकत्ता का एक नौशाद आलम नाम का व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़ने आया, तो उसका इंटरव्यू एक टीवी चैनल की लड़की ने लिया और वो बहुत बुरी तरह से कुपित है, कष्ट में है, दुखी है इस बात को लेकर कि मस्जिद के आसपास जो विश्वनाथ जी का मंदिर बना है उसके परकोटे ने मस्जिद को ढक लिया है। और बड़ा कष्ट से उसने कहा कि ऐसा कहीं होता है, और फिर वो आंसू से रोया और कहा उसने कि 40 वर्ष के जीवन में मेरे ये पहली बार हुआ। और वो लड़की जो उसका इंटरव्यू ले रही थी वो इतनी द्रवित हो गई कि उसने उसका कंधा थपका, बस गले नहीं लगाया, बाकी सब उसके लिए उसने उसे सांत्वना दी। अब वो पत्रकारिता की जगत में कोई पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं, तो उससे कोई बहुत अपेक्षा नहीं है, ना वो ये बात उससे कर पाई, पूछ पाई कि तुम्हें इसमें कष्ट क्या है। आखिर मंदिर बना है तो मंदिर की अगर ऊंचाई अधिक है, उसमें मस्जिद दब गई या मस्जिद उसकी ऊंट में आ गई, मगर इस मंदिर का इतिहास क्या है ये इस लड़की को और देखने वालों को मालूम होना चाहिए। मैं इसीलिए उपस्थित हुआ हूं। राम जन्मभूमि के संदर्भ में तो प्रामाणिक तथ्य इतिहास में उपलब्ध नहीं थे, तो जब वो मस्जिद वहां से हट गई, साफ हो गई, तो उसके नीचे पुरातत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुदाई कराई और उसमें आदेश था कि जो मजदूर हैं या अधिकारी हैं जो काम करा रहे हैं वो उसमें मुस्लिम पर्याप्त उपस्थिति हो। तो उसके नतीजे में लगभग 40% मुसलमान खोदने वाले भी थे, अधिकारीगण भी थे, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ कि यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि, क्षमा करेंगे, राम जन्मभूमि में मंदिर इसकी तह में रहा है। वहां सारी चीजें निकल कर आई और कसौटी पत्थर के खंबे इत्यादि रचनाएं मिली, जिसके आधार पर ये निर्विवाद निर्णय हुआ। इसके अलावा सैकड़ों प्रमाण दिए गए इस बात के कि वहां पर हिंदुओं ने बार बार प्रयास किया। एक ऐसी भूमि जो पहले से मस्जिद हो उस पर प्रयास क्यों करेंगे, और उसी पर क्यों करेंगे, भारत भर में मस्जिदें हैं, वहां क्यों नहीं किया। तो ये बात तय हुई, मगर काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, इनके तो लिखित उल्लेख हैं इनके मंदिरों को ढाने के और इस पर मस्जिद तामीर करने के। नौशाद, तुम्हें और तुम्हारे साथ के अन्य मित्रों को जो इस विचारधारा के हैं या जिनको ये न मालूम हो तो पता होना चाहिए, ये जगह जिसे अज्ञान व्यापी मस्जिद कहा जाता है मूलतः हिंदुओं का मंदिर है। ये मंदिर अभी जो काशी विश्वनाथ का बड़ा बना है वो बड़ा मंदिर जरूर बना है, मगर पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तभी होगा जब ज्ञान व्यापी उसका हिस्सा होगी। ये मस्जिद जिसे ज्ञान व्यापी कहा जाता है ये मुशरिकों के यानी काफिरों के यानी भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इस्लाम में अपनी ताकत दिखाते हुए, कुव्वतुल इस्लाम साबित करते हुए मस्जिद बनाई थी। इसके लिखित उल्लेख औरंगजेब के रिकॉर्ड में हैं, छिपाने की बात नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा इतिहास भ्रष्ट किया गया होगा। इस्लामी इतिहास तो मानेंगे। स्वयं मक्का जो है जिसमें जाए बगैर हज नहीं पूरा होता, उससे मोहम्मद ने 360 मूर्तियां ध्वस्त की थी। आपको उन कष्ट का, उन लोगों की दुख का, उनकी पीड़ा का कुछ अंदाजा है, अनुमान है कि जिनकी सैकड़ों सालों से चली आ रही
इबादत गाहें, पूजा के स्थल, उनके मंदिर मोहम्मद ने और उसके साथियों ने तोड़े थे। केवल ज्ञानवापी के साथ में कोने में एक मस्जिद थोड़ा सा आपको छोटी लगने लगी तो आपको पीड़ा हुई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। बामियान के बुद्ध मूर्तियां भी कुछ वर्ष पहले तालिबान ने तोड़ी थी, वो वर्षों से पहले भी कई बार तोड़ी जा चुकी, वो नई बात नहीं है। बौद्धों का हाल क्या हुआ होगा, उन पर कैसी गुजरी होगी। जापान के, चीन के, कंबोडिया के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, श्रीलंका के, तिब्बत के, अन्य क्षेत्रों के बौद्धों पर कैसी गुजरी होगी। एक मंदिर के, विराट मंदिर की छांव में, छांव शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अभी आंच तेज नहीं हुई है, धूप नहीं आई है तिल मिलाने वाली, आएगी, निश्चित आएगी। तो उस छांव में बैठी रखी हुई मस्जिद को देखकर आपको कष्ट हुआ। जिन लोगों की इतनी मूर्तियां तोड़ी गई हों, ये संहार सारे विश्व में हुए हैं। 1300 वर्षों से इस धरती पर जो नरमेध हुआ है, उसमें एक बड़ा तटस्थ आकलन 10 से 18 करोड़ लोगों के मारे जाने का है। आप शालम ऐसे नहीं बने थे। आज से 10 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज मेरी ही पंक्ति के, मेरे ही वंश के, मेरे ही परिवार के, मेरे ही समूह के, मेरे ही कुटुंब के लोग थे। हो सकता है कि आपके 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी पहले के दादा और मेरे दादा सगे भाई हूं। इस्लाम के इस चिंतन ने जो सारी दुनिया को कुफ्र और ईमान में बांट के रखता है, उसने तलवार की धार से आपके पूर्वजों को दबाव से हमसे अलग कर दिया। हम हिंदू केवल इस कारण बचे हैं कि हम संघर्ष करते रहे, या हमने इस संघर्ष के साथ सामने झुकने से इनकार कर दिया। आपके पूर्वज वो हैं जो इस संघर्ष के सामने डिग नहीं पाए, जिनके पैर कपा गए और जिन्होंने अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, जजिया न दे पाने के कारण या जजिया से बचने के कारण अपने आप को उन लोगों की पंक्ति में सम्मिलित कर लिया जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने आपकी पूज्य मातृभूमि पर हमला किया था। ये मातृभूमि आपकी मेरी दोनों की केवल इस कारण है कि आपके और मेरे जीन्स एक हैं, हमारा रक्त एक है। मगर आपका उस पंक्ति में जाकर बैठ जाना और उससे बिलखना आपकी राष्ट्रीयता को संदिग्ध बना रहा है। मैं इस लड़की से भी अपेक्षा करता हूं कि उसने ये सवाल पूछना था कि ये मूलतः मस्जिद तो मंदिर तोड़कर बनाई गई है, तुम्हें इस पर आंसू नहीं आते? आंसू इस पर आ रहे हैं कि बड़ा मंदिर बन गया, उसके होठ में ये मस्जिद छिप गई है। ये जो चिंतन है दारुल इस्लाम का कि सारी संसार में वही चले जो हम चाहें, और हमसे इतर जो हो उसको हम मार दें, उनके गले काट दें, उनको ध्वस्त कर दें, उनकी मूर्तियां तोड़ दें, उनके मंदिरों को ढा दें, ये चिंतन क्या है? आखिर इसका आधार क्या है? आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है? अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है। इसका प्रमाण कुरान के अलावा क्या है? कुरान ही तो कह रही कि वो उसकी किताब है। तो मैं कहूं कि मेरी ये लंबाई 14 फुट की है, क्या मैं अवतार हूं, मैं पैगंबर हूं? इसका आधार क्या है? मेरी बात तो है, इसको तार्किक होना चाहिए। कम से कम कहने वाले के जीवन में इस प्रकार की बातें होनी चाहिए जो उसको एक सच्चा शुद्ध व्यक्ति साबित करें। मगर दिखाई तो ये देता है कि नरसंहार किए इसने, इसके मानने वालों ने संपूर्ण विश्व में नरसंहार किए। जिस आधार पर आप मंदिर को तोड़ना उचित मानते हैं, मूर्ति को तोड़ना उचित मानते हैं, उसी तर्क के आधार पर मस्जिद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक कैसे है? कौन सा आधार है इसको मानने का? कोई तरीका, कोई वजह? अल्लाह है ये भी तय हो चुका है। विज्ञान तो नहीं मानता किसी निर्माता को। कोई, अब यही तो है कि सृष्टि को आप निर्मिति मान रहे हैं, ये निर्मिति है इसलिए इसका निर्माता होगा। तो फिर अल्लाह निर्मिति नहीं है,
ये कैसे होगा? फिर अल्लाह का सुपर अल्लाह बनाने वाला कोई, फिर उस सुपर अल्लाह का उससे बड़ा कोई अल्लाह बनाने वाला, ये अंतहीन श्रृंखला हो जाएगी। केवल यही दर्शन नहीं है। त्रैतवाद यानी परमात्मा, आत्मा और प्रकृति तीनों अनश्वर, अनादि, अनंत हैं, सदैव से हैं। जैसे अल्लाह या ईश्वर या गॉड, जो भी आप नाम लेना चाहें, जबकि ये भिन्न हैं। अल्लाह और ईश्वर में जमीन आसमान के फर्क हैं। गॉड और ईश्वर में जमीन आसमान के फर्क हैं, क्योंकि ईश्वर हत्याएं नहीं करता, खून नहीं मांगता, कुर्बानियां नहीं मांगता, गले नहीं काटना चाहता। तो वो और अल्लाह एक कैसे हो जाएगा?